यकीन नहीं आ रहा है ना कि हयात तुमसे इस कदर मोहब्बत करता है। अब तो यकीन कर लो, इस बात की गवाह तो अब ये वादियां, झरने और पहाड़ भी हैं। क्या वाकई हयात भाई ने मुझको पहाड़ की चोटी पर जाकर आई लव यू कहा? हाँ, मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी ही होती है, नजर नहीं आती है लेकिन इसकी बाज़गश्त दूर तक सुनाई देती है। हाँ रोमांटिक। मुश्क, अब तुम उसे माफ कर दो और तुम भी उससे अपनी गलती की माफी मांग लो। मैं कैसे? तुम ना उसे खत लिखो। आप? मुझसे भी पता सॉरी नहीं कहा जाता था, लेकिन मैं हमेशा खत लिखकर उसे मनाया करती। कौन आइडिया सितारा आंटी? लेकिन मैंने कभी किसी को खत लिखा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, तुम बस लिखती जाओ जो मैं कह रही हूँ। वो डिटेल मैं लिखती हूँ। ओके। हाँ जी बोले। प्यारे शौहर हयात, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह तुमसे बात करूं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खत लिखूं, क्योंकि जो बात खत में मैं बता सकती हूँ वो शायद मैं लफ्जों में बयान ना कर सकूं। अरे गुलनार बेगम, क्या चाह रही हैं आप? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो घर से बुरे असरात भगा रही हूँ। अगर ये बुरे असरात का मकसद हमारे फेफड़े हैं तो आप वैसे ही कहिए, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं। मेरे सांसों को क्यों धुआंधार कर रही हैं? अच्छा मैं इसको जरा बाहर डाल के आई, अभी आई। हयात भाई, क्या आपने वाकई भाभी को बता दिया कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं? मेरे प्यार करने से क्या होता है यार, ये जो बीवियां होती है ना, ये ज़ाहिर करने के मामले में बहुत कंजूस होती हैं, मगर अपने शौहरों से बहुत प्यार करती हैं। मतलब शौहर खुद ही घिस करता फिर? ये कैसा प्यार है बॉस? हयात लाला, ये आपके लिए। ठीक है। LETTER, लीटर। खत। हाँ, एक मिनट। हमारे जमाने में खुशबू में बसे खत जो है मोहब्बत के इजहार के लिए इस्तेमाल होते थे। एक मिनट उमर अंकल, मतलब ये कि ये मुश्क भाभी ने इनको भेजा है? ये तो मैं जरूर पढ़ूंगा। नहीं। हयात भाई, एक मिनट हयात भाई पढ़ने देना। हयात भाई, मैं अजीब आदमी हो तुम। मियां बीवी का मामला है, उस खत में पता नहीं क्या क्या लिखा होता। उठो मेरे साथ चलो सब्जी लेने। जाओ, आओ आओ चलो। प्यारे शौहर हयात, तुम्हारे यूं इजहार मोहब्बत पर मेरा दिल अभी तक लरज़ रहा है। मैं शोर मचाती हुई अपनी धड़कनों की आवाज को सुन सकती हूँ। तुम्हारे नाम का राग अलाप रही हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। सिर्फ तुम हो मेरी मोहब्बत के हकदार, मेरे शौहर नामदार, मिन जानिब ज़ौजा हयात अहमद। तू ही मेरी दिल जानिया, तू ही मेरी दिल जानिया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया।
अल्लाह, क्या परेशानी है? बच्चों की परेशानी है। सोचा था बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादियां करूंगी, खुशियां मनाऊंगी, घर से नहुसत भाग जाएगी, लेकिन वो तो मुझे छोड़ के चले गए हैं। आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे तब देर हो जाएगी ना। इस बात का वक्त निकला जा रहा है। आपकी शादी का। खूब मजाक कर लेती हैं आप। वैसे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आपकी आंखें कुछ चमक गई। आप क्यों इतने खुश हो गए? कहीं बाबरा तो नहीं याद आ गई? अरे तौबा करो, मैं तो ये सोचा था कि तुम कहीं कोई नए वहम ना पाल रही हो। मुझे कोई वहम नहीं है, प्लीज बेकार की बातें ना किया। अच्छा ये बताए, ये जो सुबह 7 बजे मुझे दूध पीने को मिलता है, अगर ये रात में मिल जाए तो? लेकिन उन्होंने कहा है कि सुबह देना है, तो मैं रात को कैसे दे सकती हूँ? उन्होंने किन्होंने? डॉक्टर ने। डॉक्टर? जी डॉक्टर ने। कैसे कैसे हो सकता है? मैं सुबह कैसे दे सकती हूँ? माँ भी बातें करती है खुद से, बेटे भी बातें करते हैं खुद से। क्या होता जा रहा है मेरे घर को?